Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing chapter number 4 of history of class 6. Name of the chapter is What books and burials tell us. हमें किताबें और कब्रें क्या बताती हैं? मीन्स जो पुराने समय की हमें किताबें मिली हैं, पुराने समय की हमें कब्र मिली हैं, उनमें क्या क्या चीजें मिली हैं, ये चीजें हमें हिस्टोरियंस स्टडी करके बताते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे कि हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये लिखा नहीं गया, उस समय लिखा नहीं गया, ये सिर्फ इसको याद किया जाता था, सुना जाता था और गाया जाता था, और वो भी लय में, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में। ये 3500 ईयर्स पहले लिखा गया था, और लेकिन अभी 200 साल पहले ही इसका लिखित रूप आया है। अब है हमारा पॉइंट, हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। हमारे हिस्टोरियंस, हमारे इतिहासकार ऋग्वेद की स्टडी कैसे करते हैं। देखिए, हमारे टुडेज इंपॉर्टेंट पॉइंट आर, हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। हमारे हिस्टोरियंस ऋग्वेद की स्टडी कैसे करते हैं। पॉइंट 2, विश्वामित्र एंड द रिवर्स। एक ऋषि है विश्वामित्र और रिवर्स, उनके आपस में बातचीत होती है। देखिए पॉइंट 3, कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। पशु, घोड़े और रथ, इनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। लोगों का जो है वर्णन करने के लिए, लोगों की विशेषता बताने के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए गए। देखिए, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। किस तरह से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऋग्वेद की स्टडी की। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। हमारे इतिहासकार भी हमारे पुरातत्ववेताओं की तरह पास्ट की, पुराने समय के बारे में ढूंढते हैं, खोजते हैं। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल। लेकिन वो जो अवशेष मिलते हैं चीजों के, उनके साथ साथ जो लिखी हुई चीजें मिली हैं उनको भी स्टडी करते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। आओ देखते हैं उन्होंने ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। हिम्स मीन्स प्रार्थनाएं। ऋग्वेद की कुछ प्रार्थनाएं वार्तालाप के फॉर्म में हैं, जैसे कि दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम। अभी हम आगे पढ़ेंगे, यह एक भाग है, एक प्रार्थना का भाग है। अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स, बीज एंड सतलुज, दैट वर वर्शिप्ड एट गॉडेसेस। ये प्रार्थना जो है वो एक ऋषि हैं विश्वामित्र और 2 रिवर्स, 2 नदियां जिनका नाम व्यास और सतलुज है, उनके बीच वार्तालाप की प्रार्थना है ये, जिनको कि व्यास और सतलुज को देवी के रूप में माना गया है। देखिए, विश्वामित्र एंड द रिवर्स, आपस में इनकी बातचीत देखिए। विश्वामित्र कहते हैं नदियों से, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेज। अरे नदियों, तुम 2 तेज घोड़ों की तरह पर्वतों से नीचे उतर कर आती हो। लाइक 2 शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज। 2 चमचमाती हुई गायों की तरह आती हो, जो गाय प्यार से अपने बछड़े को चूमती हैं या चाटती हैं। कि तुम ऐसी नदियां हो, बिल्कुल चमचमाती हो और घोड़ों की तरह तेज हो, और तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये विश्वामित्र एक ऋषि हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी। तुम समुद्र में रथों की तरह दौड़ती हो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र जो देवता हैं, उनकी ताकत से तुम घोड़ों की तरह दौड़ती हो। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। कि तुम दोनों पानी से भरी हुई हो और एक दूसरे को जो है मिलने की, एक दूसरे में मिल जाने की इच्छा करती हो। मीन्स एक तरफ से ब्यास नदी आ रही है, एक तरफ से सतलुज नदी आ रही है, तो उनको कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलने की इच्छा करती हो। द रिवर्स, अब नदियां कहती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर,
हम नदियां जो कि पानी से भरी हुई हैं, मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम उसी रास्ते पर चलती हैं जो भगवान ने हमारे द्वारा बनाए हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार जब हम बहना शुरू कर देती हैं, वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हमें रोका नहीं जा सकता। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, हे ऋषि आप हमसे क्यों प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स, अरे बहनों, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम with his chariots and carts, वो कहते हैं मैं जो कि एक ऋषि हूँ और एक सिंगर भी हूँ, एक गायक भी हूँ, जो कि अपने रथों और अपनी गाड़ियों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। Let your waters not rise above our axles so that we can cross safely, अपने पानी से कहो कि हमारे पहियों के ऊपर से नहीं जाए, हमारे जो पहिए हैं उसके ऊपर से आपका पानी नहीं आए। अगर पानी आ जाएगा तो हम डूब जाएंगे, और अगर यहीं तक पानी रहेगा तो हम आसानी से रास्ता पार कर सकते हैं। द रिवर्स, नदियों ने कहा, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे। सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ताकि तुम आराम से सुरक्षित इस नदी को पार कर सको। ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि है जो कि नदी पार कर रहे हैं और वो नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई तुम इतना ऊंचा अपना पानी मत लेकर जाओ कि हम डूब जाएं, अपने पानी को सिर्फ हमारे पहियों तक रहने दो, ताकि हम आसानी से इस नदी को पार कर लें। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. इतिहासकार ये इशारा करते हैं कि ये प्रार्थना शायद उस एरिया में रची गई है जहां पर ये दोनों नदियां बहती थी। मीन्स वेस्ट नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न नॉर्थ इंडिया में, उत्तर पश्चिमी इंडिया में, जो कि आज पाकिस्तान है, वहां पर, क्योंकि ये दोनों नदियां वहां पर बहती हैं। They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. वो ये भी शो करते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ऋषि ऐसी सोसाइटी में रहते होंगे जहां पर घोड़े और गायों की बहुत कीमत थी, बहुत उनको कीमती पशु समझा जाता था। दैट इज वाई, इसलिए नदियों का द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज, इसलिए नदियों का कंपैरिजन जो है वो घोड़ों से और गायों से किया जाता है, यहाँ पर किया गया है। अदर रिवर्स, दूसरी नदियां, स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स। दूसरी नदियां जैसे कि सिंधु रिवर है और इसकी सहायक नदियां और सरस्वती, इसका भी नाम इन प्रार्थनाओं में आया है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा और यमुना केवल एक ही बार इनका नाम इसमें यहाँ पर प्रार्थना में आया है। अब देखिए, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स का नाम, पशु, घोड़े और रथ। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, पशुओं के लिए ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थना दी गई हैं या मिली है हमें। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, स्पेशली सन्स, पुत्रों के लिए, एंड हॉर्सेस और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, घोड़े रथों को खींचते थे जो कि युद्ध में काम आते थे। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल, और ये घोड़े साथ में जबकि जो युद्ध किए जाते थे वो युद्ध क्या है, पशुओं को जीतने के लिए भी किए जाते थे। बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली सच एज बार्ली। लड़ाइयां भूमि को जीतने के लिए भी की जाती थी, और जो अच्छे चरागाह होते थे, अच्छी जमीनें होती थी, उनको जीतने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। और ऐसी जमीन जहां पर की फसलें जल्दी उग सके, जैसे जल्दी उगने वाली फसल थी, जल्दी पकने वाली फसल थी, जैसे कि जौ आदि, इस तरह के एरियाज अगर होते थे कहीं, तो इनके लिए भी युद्ध लड़ा जाता था। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, कई बार लड़ाइयां पानी के लिए भी और लोगों को जीतने के लिए भी लड़ी गई। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स
Some was given to the priest and the rest were distributed among the people. जो जीता हुआ धन था लड़ाइयों में, जब युद्ध होते थे, जो लड़ाइयां जीत ली जाती थी, तो जो धन होता था उसको जो नेता होते थे, लीडर होते थे, उनमें बांट दिया जाता था। कुछ धन पुजारियों में बांट दिया जाता था और बाकी धन जनता में बांट दिया जाता था, लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. कुछ धन यज्ञ आदि करने के लिए भी खर्च किया जाता था और वहां पर जो है यज्ञों में आहुतियां दी जाती थी। These were meant for gods and goddesses. ये आहुतियां देवी और देवताओं के नाम पर दी जाती थी। Offerings could include ghee, grain and in some cases animals. जो आहुतियां दी जाती थी इनमें घी होता था, अनाज होता था और कई बार पशुओं की आहुतियां भी दी जाती थी। Most men took part in these wars. जो लड़ाइयां होती थी उनमें अधिकतर पुरुष ही भाग लिया करते थे। There was no regular army. कोई नियमित आर्मी नहीं थी, but there were assemblies. लेकिन सभाएं होती थी, where people met and discussed matters of war and peace. लोग जैसे गांव में, विलेजेस में एक जगह होती है, पंचायत एरिया होता है, या कुछ लोगों के इकट्ठे होने की जगह होती है, वहां पर लोग इकट्ठे होते थे, शांति और युद्ध की बातें करते थे, डिस्कस करते थे मामलों को, और फिर दे ऑल्सो चोज लीडर्स। फिर वो नेता चुनते थे अपना, अगर मान लो कहीं भी युद्ध होता था। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। जो चतुर योद्धा होता था, बलवान योद्धा होता था, उसको वो अपना नेता के रूप में चुनते थे, अपना हेड चुनते थे लड़ाई में, सेनापति समझ लो। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। लोगों की विशेषता के शब्द, मीन्स लोगों को किन नामों से पुकारा जाता था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। जो वर्क वो करते थे लोग, जो काम वो करते थे, उसके आधार पर उनको कई नामों से पुकारा जाता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो बोलते थे। द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस स्थान पर वो रहते थे। देयर फैमिली, जिस फैमिली से संबंध रखते थे। देयर कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, जो उनका समुदाय था और जो रीति रिवाज फॉलो करते थे वो। लेट अस सी, अब हम देखते हैं सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। कि ऋग्वेद में कुछ लोगों के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि हमें ऋग्वेद में मिले हैं, कि लोगों की विशेषताओं के वर्ड्स, कि लोगों को किन नामों से पुकारा जाता था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो तरह के ग्रुप थे जो कि जिनके काम के आधार पर विशेषता दी जाती थी, उनके काम के आधार पर उनको नाम दिए गए थे। जैसे है द प्रिस्ट, पुजारी, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, कई बार उनको ब्राह्मण्स पुकारा जाता था। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, जो ब्राह्मण होते थे वो कई धार्मिक संस्कार करवाते थे। और दूसरा ग्रुप है राजाज का, राजाओं का। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये वो राजा नहीं होते थे जिनके बाद में आप आगे लेटर मीन्स बाद में पढ़ोगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, इनकी कोई राजधानियां नहीं होती थी, पैलेसेस, महल नहीं होते थे, आर्मीज नहीं होती थी, और ना ही ये कोई टैक्स इकट्ठा करते थे। जनरली सन्स डू नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। अक्सर जो उनके बेटे होते थे, जो राजा मुखिया अगर होता था तो उनके बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठ जाते थे, ऐसा भी नहीं होता था। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। एक पूरे समुदाय को और लोगों की विशेषता के लिए उनको दो वर्ड्स उनके लिए यूज किए जाते थे, उनकी विशेषता बताने के लिए उनको पुकारा जाता था दो नामों से। वन वॉज द वर्ड जन, एक वर्ड था जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी, जो कि आज भी हम हिंदी में यूज करते हैं।
एंड अदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाओं में, द अदर वॉज विश, दूसरा नाम था विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, जो वैश्य वर्ड है वो विश से आया है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस, इसके बारे में या विश के बारे में आप चैप्टर 5 में आगे और पढ़ेंगे। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम, कई विश और जनों का नाम दिया गया है। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन और विश, इसलिए हमें पुरुजन और विश के बारे में वर्णन मिलता है। द भारत जन और विश, भरत जन या भारत जन या विश, द यदुजन और विश एंड सो ऑन, और ऐसे ही कई नाम। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर, क्या ऐसे ही दूसरे नाम जाने पहचाने लगते हैं? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दास, दासास और दस्यूज। कई बार द पीपल, वो लोग जिन्होंने, हु कंपोज द हिम्स, जिन्होंने भजनों की या जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की है, उन्होंने अपने आप को आर्यंस कहा और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा, जो उनके धर्मों को, उनके रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ये वो लोग थे जो कि यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और शायद जो डिफरेंट लैंग्वेज, दूसरी भाषा बोलते थे। लेटर, बाद में, द टर्म दास एंड द फेमिनाइन दासी, जो दास टर्म है, जो दास वर्ड है, इसका स्त्रीलिंग हो गया दासी। केम टू मीन स्लेव, ये स्लेव शब्द से आया। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, दास वो स्त्री और पुरुष होते थे जिनको कि अक्सर युद्ध में जीत लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, उनको मालिक की संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हु कुड मेक देम टू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, और वो ओनर, उनके मालिक, उनसे जो मर्जी काम करवा सकते थे। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. जब ऋग्वेद की रचना हुई उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई 3500 साल पहले, उस समय दूसरे भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, दूसरी जगह में कुछ प्रगति हो रही थी, कुछ चेंजमेंट हो रहा था, सोसाइटी में हो रहा था या रीति रिवाजों में हो रहा था। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, आओ हम इन कईयों के बारे में, जो डेवलपमेंट हो रहे थे, जो बदलाव हो रहे थे, जो चेंजमेंट हो रहे थे, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।